एक आदमी ने न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए अपने घर के नीचे एक बड़ा सा बंकर बना लिया। जैसे ही वो और उसकी वाइफ अंदर घुसे, ऊपर का पूरा घर ब्लास्ट होकर मलबे में बदल गया। रेडिएशन से बचने के लिए उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और 35 साल का टाइमर सेट कर दिया, क्योंकि वो साइंटिस्ट था और जानता था कि रेडिएशन खत्म होने में इतना वक्त लगता है। लेकिन असल में वो न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं बल्कि एक प्लेन क्रैश था, जो उसे कभी पता ही नहीं चला। जब वाइफ को पता चला कि अब 35 साल तक बाहर नहीं जा सकते, तो वो शॉक में आ गई। क्या हम हवा खाकर जिएंगे? लेकिन हस्बैंड ने पहले से ही सब प्रिपेयर कर रखा था, पानी, बिजली और पूरा सुपरमार्केट जैसा सेटअप, जिसमें 35 साल तक चलने वाला सामान था। दिन आराम से गुजरने लगे। वो फिश पालता, टाइम पास करता और लाइफ सरप्राइजिंगली पीसफुल थी। फिर एक दिन वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। आदमी ने पहले से चाइल्ड बर्थ की ट्रेनिंग भी ले रखी थी और सेफली एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया आदित्य। सालों तक वो बंकर ही उनकी दुनिया बना रहा। मदर बच्चे को संभालती और फादर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बन गया। देखते ही देखते 35 साल गुजर गए, लेकिन टाइमर का ख्याल किसी को नहीं रहा। एक रात जोरदार आवाज से सब जाग गए। अब बेटा बड़ा हो चुका था और उसने इंसिस्ट किया कि वो बाहर जाकर दुनिया देखे। मजबूरी में फादर ने उसे जाने दिया। जैसे ही वो बाहर आया, फ्रेश हवा महसूस करके हैरान रह गया। ये उसकी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था बाहर की दुनिया का। हर चीज उसके लिए नई और फैसिनेटिंग थी। वो बस में बैठकर सुपरमार्केट गया, लेकिन जब पेमेंट करने लगा तो शॉक हो गया। प्राइसेस कई गुना बढ़ चुकी थी। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की रिया से हुई। शुरू में उसे गलत समझा गया, लेकिन धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। उसने अपनी रेयर बेसबॉल कार्ड्स दिखाकर उससे मदद मांगी। रिया को समझ आ गया कि ये आदमी अलग है, तो वो उसे एक लग्जरी होटल में ले गई। अगले दिन दोनों ने ढेर सारा सामान खरीदा। फिर आदित्य ने उससे गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहा और वो उसे नाइट क्लब ले गई। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। वो खुद काफी कॉन्फिडेंट निकला। धीरे धीरे दोनों के बीच कनेक्शन बन गया। एक झगड़े के बाद भी जब उसने रिया की चोट का ख्याल रखा, तो उसे एहसास हुआ कि ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है। इसी दौरान उसने प्रपोज भी कर दिया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उसने कहा कि वो उसे अपने साथ बंकर में ले जाना चाहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स अभी भी वहीं हैं। ये सुनकर रिया को लगा कि शायद उसका दिमाग ठीक नहीं है। सच्चाई जानने के लिए उसने एक डॉक्टर बुलाया, लेकिन आदित्य डर कर भाग गया। उसे डॉक्टर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बाद में रिया को उसके सामान से क्लू मिला, एक टूथपेस्ट जिसकी एक्सपायरी एग्जैक्टली 35 साल थी। तब उसे समझ आया कि वो सच बोल रहा था। अब उसे ढूंढने के लिए वो अपने भाई के साथ निकल पड़ी। घंटों सर्च करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, लेकिन अचानक उसे वो नजर आ गया। वो दौड़कर उससे जा मिली। बाद में उसकी बेसबॉल कार्ड्स की असली वैल्यू सामने आई और वो करोड़पति बन गया। दोनों ने मिलकर नया घर बनाया और सोचा अब नॉर्मल लाइफ जिएंगे। लेकिन स्टोरी का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आया जब उसका फादर नए घर में आया और जमीन नापने लगा। स्पष्ट था वो एक और बंकर बनाने की तैयारी कर रहा था।